समर वेकेशन का भूचाल। समर वेकेशन आ गई है। अमेरिका के अंदर सारे घरों में एक भूचाल आ गया है। ठीक है, ये बच्चों का क्या करेंगे, बच्चों का क्या करेंगे। राइट, आपको मालूम है मैं क्या बात कर रहा हूँ। गाइस, ये जो देश है ना, यहाँ पे जो हस्बैंड वाइफ हैं जो दो बच्चे पाल रहे हैं ना, उनकी लाइफ में ना एक भूचाल आ गया, वो हिल गए हैं। ये अर्थक्वेक आ गया, अर्थक्वेक। और वो हिल गए हैं पूरी तरह, उनके उनके अंजर पंजर हिल रहे हैं, कांप रहे हैं, कांप। इस वक्त वो कांप रहे हैं, वो थर थर कांप रहे हैं कि बच्चों का करेंगे क्या। आपने सुना होगा कि अमेरिका में पढ़ाई फ्री है, अमेरिका में पढ़ाई फ्री है। हाँ जी, अमेरिका में पढ़ाई फ्री है, पर ये जो हर थोड़े थोड़े छुट्टियां आती है ना, 3 हफ्ते की विंटर वेकेशन, 1 हफ्ते की, 2 हफ्ते की स्प्रिंग वेकेशन, 2.5 महीने की समर वेकेशन, 2.5 महीने की। अरे पढ़ाते हैं ये साले, क्या करते हैं। और हर थोड़े दिन बाद 3 3 दिन की छुट्टी होती है, फिर कभी स्टाफ अप्रिसिएशन डे, कभी ये फलाना ढिमका डे। छुट्टियां ही छुट्टियां। ठीक है, चलो ये छुट्टियां मैंने बता दी बहुत सारी होती हैं। अब ये 2.5 महीने क्या होने वाला है कि हर कोई बंदों को ये नहीं मालूम कि बच्चों का करेंगे क्या। तो जो टिपिकल स्ट्रेटजीज है, मैं एक एक करके बताता हूँ। एक तो ये होता है कि समर कैंप होते हैं, उसमें डाल दो। पहले वो प्रॉब्लम समझ में आ गई कि नहीं समझ आई है। हस्बैंड वाइफ दोनों कामकाजी, दोनों कोई बहुत बड़े रिसर्च साइंटिस्ट लगे हुए हैं, वो चैट जीपीटी बना रहे हैं, कल को इन्वेंशन करेंगे। इन्वेंशन नहीं नहीं नहीं, थोड़ी है। हस्बैंड वाइफ क्लास 2 ऑफिसर की जॉब कर रहे हैं, उनके घर का अंजर पंजर हिल गया है। दोनों किसी कंपनी, टॉप 50 आईटी कंपनीज, टेक्नोलॉजी कंपनीज गिनाई हैं मैंने, टॉप 20 बैंक्स गिनाए हैं, टॉप 20 इन्वेस्टमेंट बैंक्स गिनाए हैं, टॉप 20 मैंने ये गिनाए, मैंने सब तरह की कंपनियां गिनाई, टॉप 20 रिटेल कंपनीज गिनाई हैं, टॉप 20 हार्डवेयर कंपनीज गिनाई हैं। ठीक है ना। हाँ जी। तो क्या होता है, तो एक होता है समर समर कैंप में डाल दो। ये समर कैंप की पता कितनी कितनी फीस होती है? 2-2 हज़ार डॉलर पर मंथ, $450 पर वीक, $400 पर वीक, पर वीक, पर वीक नहीं, पर वीक। हाँ, यस, ऐसी ऐसी होती है। और यहीं से सारी प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व नहीं होती। गोरों की एक पीएचडी कर रखी है, गोरों ने ना एक पीएचडी की हुई है कि कैसे मुंह को आए और क्या मुंह को आए और खाए भी ना जाए, होता है ना मुहावरा है, वैसा सा हर चीज ऐसे बनाई है इन्होंने। आईफोन देंगे उसमें एक फीचर कम डाल देंगे, सैमसंग में वो फीचर बेटर होगी, सैमसंग में एक फीचर अच्छी होगी, इसमें मतलब ये ऐसे ही करेंगे गोरे। अब मैं तो इसी का फंडा बताता हूँ। क्या कहना चाहता हूँ, ये लोग क्या करेंगे, पूरा तुम मान लो क्या पैसे देने को तैयार हो, 2 बच्चे, चल $2,000 महीने के, चल $4,000 पर हेड, चल $8,000 आफ्टर टैक्स मनी देने को तैयार हूं मैं। ठीक है, आफ्टर टैक्स मनी बहुत बड़ी बात होती है भाई, बहुत ज्यादा पैसे टैक्स लगते हैं, उसके बाद के पैसे यूज कर रहे होते हैं इस चीज में। अब मान लो देने को तैयार भी हो, मान लो कहते हो यार, तो एक हफ्ता पीछे एक हफ्ता आगे ये लोग नहीं देंगे भी नहीं समर कैंप। यस, देंगे ही नहीं। अब देने को भी पैसे तैयार हो, तो जो बंदा बड़ा नोट ले लेके घूम रहा हाथ में, मैं देने को तैयार हूं, उसका भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। उस एक हफ्ते क्या करोगे। तो ये जो सारे क्लास 2 बाबू, सरकारी बाबू वाली जो नौकरियां लेके बैठे हैं, सारी टॉप 50 टेक्नोलॉजी कंपनीज, सारी टॉप 20 इन्वेस्टमेंट बैंक्स, सारे टॉप 20 रिटेल बैंक्स, सारे टॉप 20 रिटेल, बहुत बड़ी बड़ी फॉर्च्यून 500 कंपनीज, सारी की सारी जो इसके अंदर आईटी के जो लोग जॉब करते हैं, मैंने साफ बताया, वीडियोस बनाए बहुत बारे, कि ये क्लास 2, इंडिया का जो क्लास 2 बाबू होता है ना, सरकारी बाबू, वो वाली जॉब है 25 घंटे की। तो ये 25 घंटे की जॉब वाले उस वक्त पुलिंग करते हैं, हस्बैंड वाइफ, मंडे ट्यूसडे हस्बैंड घर से काम करेगा, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे बीवी घर से काम करेगी, ऐसे करके कुछ करते हैं ये सब करना पड़ता है। ये करना पड़ता है समर वेकेशन के शुरू में, समर वेकेशन के एंड में एक एक हफ्ता, स्प्रिंग ब्रेक के दौरान भी यही करना पड़ता है। 2 हफ्ते की ब्रेक होती है, एक हफ्ता तुम घूमने जाते हो, एक हफ्ता क्या करोगे, यही सब चलता है ना भी घूमने के। अच्छा, स्प्रिंग ब्रेक में प्राइस सो हाई इट पिंचेस, वही चीज अगले हफ्ते बहुत सस्ती होती है, तो वो भी 2 हफ्ते के अंदर भी ये सब चलेगा। और बताओ, विंटर वेकेशन 3 हफ्ते की, मेमोरियल डे वीकेंड, ये वीकेंड जितने सारे फ्राइडे आते हैं, 14 छुट्टियां आती हैं, 14 की 14 छुट्टियां इनसे आउटसाइड होती हैं। वो 14 छुट्टियां फ्राइडे मंडे ऑफ होता है, उस वक्त भी यही सब चलता है, क्या करेंगे। हस्बैंड वाइफ इनमें से एक ब्रेक लेता है, पागलों वाली लाइफ हो जाती है। ये पागलों वाली लाइफ है, यहाँ पे टाइम टूम किसी के पास इसलिए नहीं होता क्योंकि पागलों वाली लाइफ जी रहे हैं सारे। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ बच्चों। अमेरिका में मत आओ, क्योंकि जो आईआईटी आईएम के लोग हैं बिल्कुल मत आओ। क्लास 1 जो लोग हैं जिनकी लाइफ क्लास 1 है इस कंट्री में ना हो, ये मेरा सेंट्रल मैसेज है, उसी मैसेज के अराउंड बता रहा हूँ कि अमेरिका का एक बहुत बड़ा झमेला है ये, जिसके कारण साला लाइफ हेल हो जाती है और पागलों की तरह इंसान भटकता रहता है। समर वेकेशन में सारा ये सबका हाल होने वाला है। एक और चीज होती है, पेरेंट्स बुला लो इंडिया से। यप, तेरे लोगों के पेरेंट्स हर एक के तो नहीं आ सकते ना, पर जिनके आ सकते हैं, चलो। मैं तो हमेशा कहता हूँ स्वर्ग है धरती पे, अगर कोई स्वर्ग है, स्वर्ग है, स्वर्ग है, तो यही है, यही है, यही है, जब पेरेंट्स यहाँ पे आते हैं। कहते हैं ना,
सुना आपने क्या बोल रहा है, धरती इस कश्मीर के लिए बोला करते थे, धरती पे अगर कोई स्वर्ग है, स्वर्ग है, स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है, कश्मीर के बोलते थे। मैं बोल रहा हूँ वही कश्मीरी, कश्मीरी पैरों में भगवान जी ने जो बोला ना, पेरेंट्स जब यहाँ पे आते हैं आपके लिए बड़ी खुशी की बात है, जिनके पेरेंट्स जाने को तो पता भी नहीं कि कितना पेन होता है बाकी लोगों को जिनके पेरेंट्स नहीं होते। आई नो सम बंदे जिनके एक हफ्ता पहले आ जाते हैं समर वेकेशन से, एक हफ्ता बाद जाते हैं, दे डोंट इवन नो कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, उनको तो मालूम ही नहीं है ये सब क्या बोल रहा है भाई, ये तो ऐसे ही बोली जा रहा है। भैया तुम्हें मालूम नहीं, जिन लोगों के बच्चे, जिनके पेरेंट्स नहीं यहाँ पे है ना, उनकी बड़ी बुरी हालत होती है। मैंने शुरू से आप लोगों को एक सीक्रेट छोड़ कर बताया कि किसी तरह से पेरेंट्स को यहाँ पे ले आओ और उनको यहीं पे सेटल कराओ, जल्दी ग्रीन कार्ड लो, जल्दी सेटल कराओ। मैंने सारी बातें आप लोगों को बताई है मल्टीपल टाइम्स। आप वो सब चलो बात की बात है, सोल्यूशन तो आप लोग कहाँ कौन सा को इम्प्लीमेंट करोगे, आप प्रॉब्लम तो समझो। वो लोग जो यहाँ पे आए नहीं है, क्लास 1 लोग जो इंडिया में अच्छा खासा कर रहे हैं, 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, पाकिस्तान में जो लोग 1.5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, इस घटिया कंट्री में आने की जरूरत है ही नहीं। इस घटिया कंट्री में कभी ना आना, बहुत बेकार कंट्री है, आई एम टेलिंग यू। ये दिख रही है आपको, ये क्लास 2 बाबू वाली लाइफ है। इंडिया के अंदर ना जब सरकारी नौकरी मिलती है ना, तो क्लास 2 बाबू होते हैं, क्लास 1 तो होते हैं बड़े बड़े नॉर्मल ऑफिसर जो होते हैं, वो जो होते हैं ना आईपीएस आई तो और भी बड़े ऑफिसर होते हैं, वो क्लास 1 से तो ऊपर ही होते हैं, लेकिन क्लास 1 नॉर्मल ऑफिसर भी बहुत सारे होते हैं, वो क्लास 1 होते हैं। ये क्लास 2 बाबू गेस्टेड ऑफिसर नहीं होता। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बच्चों, ये वैसी सी लाइफ है, सारा दिन बैठे यही सोचते रहो। ये देखो सारे लोग अलग हैं अपने बच्चों के साथ, गोरे तो खुश हैं, गोरों को ये यहाँ की जो ऑर्गेनिक लाइफ है, जो जो इंडिया के मिडिल माइनस लाइफस्टाइल जैसी सी है, जिसके अंदर जो क्लास 2 बाबू वाली सरकारी बाबू वाली लाइफ है, गोरों को बड़ी पसंद है, गोरों को बहुत पसंद है, गोरे खुश हैं। सवेरे उठेंगे, कॉफी पियेंगे, पहले कुछ फिक्स करेंगे अपने घर का, फिर सामान उठाएंगे, फिर लंच उठा के पहुंच जाएंगे, लंच स्कूल ऑफिस पहुंच जाएंगे, फिर 2 बच्चे उठाएंगे, सबके लिए खाना बनाएंगे, फिर बच्चे उठाएंगे, फिर ये करेंगे, फिर शाम को आएंगे, फिर खाना बना, पता नहीं क्या क्या करते हैं, गोरे तो बहुत कुछ करते हैं। शाम को 7 बजे कुछ ये कोई देखने भी चलेंगे शो शू सा, आप नहीं जा पाओगे। ये बहुत ही घटिया सी लाइफ है, इसके अंदर सारा काम खुद है, और गोरे सुपरमैन है, सुपर वुमेन है, ये कर लेते हैं, सुपरमैन एंड सुपर वीमेन है, ये कर लेते हैं। आपसे नहीं होगा ये सारा, आप तो सिर्फ अपनी लाइफ को करते रह जाओगे, कोसते रह जाओगे कि साला मैं लाइफ में कुछ कर नहीं पाया। यस, जिनको लाइफ में कुछ करना है। अच्छा, ये ऑर्गेनिक लाइफ जो है, मिडिल माइनस लाइफ है, क्लास 4 क्लास 3 ऑफ इंडिया के लिए तो बहुत तगड़ी है। आओ यहाँ पे आओ, बिल्कुल इंडिया में रहने की जरूरत नहीं है, जैसे मर्जी आ जाओ, बहुत तगड़ी लाइफ है। लेकिन क्लास 1 के लिए बड़ी हेल लाइफ है, और क्लास 2 सोच समझ के देखें आपका आगे थोड़ा बहुत फ्यूचर के, अगर आपके साथ घर से अपना घर है, फिर यू माइट बी फाइन इन इंडिया इटसेल्फ, ठीक है ना, क्लास 2 राइट। तो ये मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें बताई हैं इस कंट्री में। अच्छा, जो बंदे ने कुछ इन्वेंशन करनी है, कुछ बड़ा करना है, चैट जीपीटी बनानी है, कुछ और करने का सोच रहा है, सपना ले रहा है, स्टार्टअप स्टार्टअप ये वो, भैया इस कंट्री में आते सारी आपकी लाइफ बन जाएगी हेल। मैं पहले बता रहा हूं, कुछ नहीं कर पाओगे, मैं पहले बता रहा हूं। आप देखो इंडिया में मान लो 100 में से तगड़े 100 आईटीएम्स में से 3 करते हैं, तो यहाँ पे 100 आईटीएम्स में से 0.3 करते हैं। इसका रीजन है, ये कंट्री ऐसे एक दलदल है, दलदल की तरह फंस जाता है इंसान। इस इंसान यहाँ पे इंसान दलदल है, ये दलदल अमेरिका दलदल है, दलदल बहुत बड़ी दलदल है। इन सारे उल्टे सीधे लफड़ों में, फालतू के लफड़ों में, बकासुर प्रॉब्लम में, आत्मा दुरात्मा की प्रॉब्लम में, पीकेडी की प्रॉब्लम, पीडीके की प्रॉब्लम में, पिक एंड ड्रॉप ऑफ किड्स फ्रॉम फॉर कम्युनिटी एक्टिविटीज, फॉर जनरल एक्टिविटीज, फॉर स्कूल एंड फॉर फैमिली टाइम, और फिर ये समर वेकेशन की प्लानिंग, ये सारे प्रोजेक्ट प्लान में और अमेरिका के बाकी झमेलों में इंसान ऐसा फंसता है ना, ये उसकी लेके रख लेते हैं, या लेने की देनी कर देते हैं गोरे अमेरिका, ये किसी इंडियन की। और इंडियन जो आईआईटी से निकला, आईएम से निकला है, जो सोचा मैं कुछ इन्वेंशन करूंगा, कुछ बड़ा काम करूंगा, कुछ बड़ा काम नहीं कर पाते, राइट। और मैंने बड़ी बार वीडियोस बनाए हैं, और मैं आपको वही समझा रहा हूँ, 250K की 200K की जो जॉब्स देते हैं ना अमेरिकन, ये सारी की सारी की सारी ये सरकारी नौकरियां, क्लास 2 बाबू वाली सरकारी नौकरियां हैं इंडिया की। मैंने बड़ी बार ये वीडियोस बनाए हैं। 200K में कट कटा के पैसे दे के टैक्स निकाल के कुछ नहीं बचता। 350K अगर घर की हाउस होल्ड इनकम है तो उसमें कुछ नहीं बचता। ये गोरे बेवकूफ बना रहे हैं आधे लोगों का। आधे लोगों को तो ये लगता है कि 10% ऑफ अमेरिकन अर्न लाइक 200K और लेस, सो मैं टॉप 10% में आ गया। कुछ नहीं आयो, ढक्कन आयो, वेलफेयर वाले भी इतना कमाते हैं। यस, आपका बुद्धू बना रहा है देश, आपका बुद्धू बना रहा है देश। तो एनीवे गाइस,
समर वेकेशन का भूचाल, मैंने बता दी सारी बात कि समर वेकेशन एक बिल्कुल एक ये पहाड़ की तरह खड़ी है, पहाड़ है। और मेरे घर में पहाड़ आने वाला है तो मैं भी डर गया हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। तो मैंने कहा कि मैं आपको बताऊं जरूर कि ये पहाड़ हर साल आता है, बहुत बड़ा पहाड़ है। स्प्रिंग ब्रेक भी पहाड़ है पर निकाला था किसी तरह से, लेकिन समर वेकेशन एक इतना बड़ा पहाड़ है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है, बहुत बड़ा पहाड़ है। ऑब्वियसली एक ऑप्शन ये है कि बच्चा सारा दिन बस टीवी देखता रहे, बस यही कर सकते हो आप। क्या कर, बच्चों को बिजी कैसे करोगे आप? चलो छुट्टी, अरे आपने छुट्टी ली थी, मैंने वहां तक तो बात कर ली कि छुट्टी ले लोगे आप। छुट्टी लेके हस्बैंड जी घर बैठे हैं बच्चों के साथ, करेंगे क्या? क्या करेंगे? खेलेंगे? कितनी देर खेलोगे आप? 10-10 घंटे कैसे खेल लोगे बच्चे के साथ? बच्चा सारा दिन बैठा बस आपका फोन देखेगा, राइट, यही करेगा बस, और क्या करेगा बताओ। एक दूसरी चीज होती है प्ले डेट्स। प्ले डेट्स चलो अच्छी चीज है, प्ले डेट्स मिल जाती हैं। प्ले डेट्स का मतलब यह है कि क्लास के दो बच्चों ने एक दूसरे से बात की, मम्मियों ने बात की कि चलो जी आज हमारा बच्चा आएगा 10 से 5 आपके बच्चे का खेलेगा, या 12 से 1 से 3 खेलेगा, 1 से 4 खेलेगा, आपको लगता है चलो आधा दिन प्ले डेट हो गई। बस मैंने बताया था आपको कि सारा बड़ा ना बड़ा ही ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है अमेरिका में प्ले डेट का मामला। यस, इंडिया की तरह नहीं इनफॉर्मली चलो जी 3-4 बच्चे इकट्ठे होकर नीचे आके गली में खेल रहे हैं, ऐसे गली में खेलने का हिसाब किताब कुछ नहीं है यहाँ पे। या यहाँ पे कोई गली में जाके खेलने का हिसाब किताब नहीं है, राइट। तो गाइस समर वेकेशन का जो पहाड़ है, पहाड़ की तरह खड़ा है। इतनी इंटरेस्टिंग चीज, इसको एक तरफ भूचाल कहते हैं कि भूकंप आ गया है, दूसरी तरफ पहाड़ है। भूकंप आता है तो पहाड़ टूट जाता है नहीं, दोनों ना। भूचाल आया, पहाड़ टूटा, आपके ऊपर टूटा, तो सोचो भूचाल का भी नुकसान, पहाड़ का भी नुकसान, ऐसी सी चीज है ये बहुत बड़ा पहाड़ है जो भी टूटने वाला, सिर पे पड़ेगा मेरे, बिल्कुल। तो समर वेकेशन का भूचाल टॉपिक मैंने पूरा डिस्कस कर लिया। आपको बस पता होना चाहिए कि आप किस मुसीबत में जा रहे हो। एक क्लास 2 बाबू की, सरकारी बाबू की एक घटिया सी नौकरी के लिए आप यहाँ पे मारे मारे पागलों की तरह वीजा की लाइन में, H1 की लाइन में, ओपीटी सीपीटी की लाइन में, इन लाइनों में लगे हुए हो। ओके, चलो थैंक यू गाइस, बाय बाय।